दोस्तों जैसे आप DSLR या मिररलेस कैमराज में बैकग्राउंड ब्लर के साथ डेप्थ के साथ फ़ोटोज़ लेते हो ना, उसी तरह आप अपने स्मार्टफोन से भी डेप्थ के साथ बैकग्राउंड ब्लर के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। स्मार्टफोन कैमराज में पोर्ट्रेट नाम से एक अलग से ही डेडिकेटेड मोड मिलता है। आप पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सही तरीके से पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ लेने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाला हूँ और आखिर में पोर्ट्रेट फ़ोटो एडिटिंग के बारे में भी बता दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पोर्ट्रेट मोड क्या होता है, किस तरह से काम करता है। यहाँ देखिए मेरे स्मार्टफोन में मैं कैमरा ऐप को ओपन कर चुका हूँ। पोर्ट्रेट मोड को चेंज करने के लिए पोर्ट्रेट के ऊपर टैप करें। देखिए अब पोर्ट्रेट मोड ओपन हो गया। मेरे फ़ोन में यहाँ अलग अलग लेंस दिखाई दे रहे हैं। इस तरह आप लेंसेस को चेंज कर सकते हैं। कुछ फ़ोन्स में लेंस को चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है कि सब्जेक्ट का बैकग्राउंड रहता है ना, वो ब्लर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 2x में एक फ़ोटो कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह सब्जेक्ट के ऊपर टैप किया और फ़ोटो लिया। अब आप यहाँ गैलरी में देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है ना ब्लर हो चुका है। इस तरह आप पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, आप बैकग्राउंड डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं सेल्फी कैमरा ओपन किया पोर्ट्रेट मोड में। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में बैकग्राउंड ब्लर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ ही देखिए लेफ्ट साइड एक आइकॉन, इसके ऊपर टैप किया। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए ब्लर। यहाँ से आप इफेक्ट स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये कम है तो कम बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। अब देखिए मैं फ़ोटो लिया, बैकग्राउंड ब्लर ना के बराबर है। अब मैं यहाँ इफेक्ट स्ट्रेंथ को फुल कर दूंगा 7 तक। अब देखिए इतना बैकग्राउंड ब्लर हो गया। लेकिन मैं आपको पूरा हाई स्ट्रेंथ रखने के लिए रिकमेंड नहीं करता, इन बिटवीन रखिए। मैं 5 तक यूज़ करता हूँ। अब मैं बैक कैमरा को ऑन किया। यहाँ है मेरी बहन मायाश्री। अब हम पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करेंगे दोस्तों। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी कब करनी होती है कि जब आप इंसान की एक्सप्रेशन वगैरह कैप्चर करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और बैकग्राउंड में ऐसा कुछ खास नहीं रहता, आप ब्लर करना चाहते हैं तो भी पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अब फॉगी एनवायरनमेंट है दोस्तों। फॉगी एनवायरनमेंट पोर्ट्रेट मोड फ़ोटोग्राफी के लिए बढ़िया रहता है। अब मैं 2x में हूँ दोस्तों और इफेक्ट स्ट्रेंथ को मैं 5 पर यूज़ कर रहा हूँ। आप फ़ोटो लेते समय फ़ोन को स्टेबल पकड़कर आई के ऊपर टैप करें। इससे कैमरा अच्छी तरह से फोकस सेट करता है। अब मैं सिमेट्री में एक फ़ोटो लूँगा। आप इस फ़ोटो देखिए, फ़ोटो कितना प्रोफेशनल है। इसी तरह हम अलग अलग पोजेस में फ़ोटोज़ लेंगे। अब हम उस हाथी के साथ फ़ोटो लेंगे। हाथी ब्लर हो जाएगा। अब देखिए मैं फेस के ऊपर टैप किया, फ़ोटो लिया। फ़ोटो इस तरह से कैप्चर हो गई। यहाँ देखिए बढ़िया लीडिंग लाइन्स है दोस्तों। हम यहाँ चलते आने जैसे एक फ़ोटो लेंगे। थोड़ा आगे जाइए। ओके, कैमरा की तरफ देखते या ना देखते अपने हिसाब से आ जाइए। अब मैं वर्टिकली फ़ोटो ले रहा हूँ, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। 2x में हूँ, थोड़ा और भी पीछे से आइए। यहाँ लीडिंग लाइन है, देखिए दोस्तों 2 तरफ से रास्ता है ना, ये लीड कर रहा है। यहाँ आप सेंटर सब्जेक्ट को फ्रेम करके फ़ोटो लिया तो बढ़िया फ़ोटोज़ आ जाएंगे। आइए, फ़ोटो लिया, फ़ोटो लिया, फ़ोटो लिया, फ़ोटो लिया, फ़ोटो लिया। यहाँ देखिए दोस्तों फ़ोटोज़ इस तरह से आ चुके हैं। इन फ़ोटोज़ में कमी क्या है कि एक्सपोजर ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। अब हम प्रिसाइजली एक्सपोजर कम करके अच्छी तरह से पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ को ले लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है दोस्तों एक्सपोजर कंट्रोल। ज़्यादातर लोग जस्ट डेप्थ कंट्रोल करके फ़ोटोज़ लेते हैं, इसलिए उनके फ़ोटोज़ उतना ऐसा मूडी कलर्स में कॉन्ट्रास्ट लुक में नहीं दिखते। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने इस फ़ोटो लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रास्ट लुक इसमें नहीं है। सो उस लुक को अब हम लाएंगे। और आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करते वक्त ज़्यादा चलते भागते फ़ोटोज़ मत लीजिए। कभी कभार बैकग्राउंड ब्लर अच्छी तरह से नहीं होता, आप स्टिल शॉट्स को लीजिए। इन फ़ोटोज़ को आप थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा ये ब्लरी है, ज़्यादा शार्प नहीं है, क्योंकि हम चलते हुए फ़ोटोज़ लिया था ना। अब हम स्टैटिक शॉट्स को लेंगे।
अब देखिए मैं 2x लेंस में हूँ, थोड़ा मैं सब्जेक्ट के नज़दीक गया, फेस के ऊपर टैप किया और यहाँ एक सन आइकॉन है, देखिए यहाँ से आप इस तरह एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह करके कम कर सकते हैं और राइट साइड की तरफ करके एक्सपोजर इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इतना कम किया, अब एक फ़ोटो ले लूँगा। अब फ़ोटो देखिए, पहले के फ़ोटोज़ को कंपेयर किया तो ये फ़ोटो काफ़ी प्रोफेशनल है। अब हम एक और फ़ोटो लेंगे। अब मैं फोकस और एक्सपोजर को लॉक किया, अब एक्सपोजर इस तरह से कम करूँगा, देखिए फ़ोटो लिया। इसी तरह थोड़ा क्लोज़अप आकर फ़ोटो लेंगे, करूँगा इस तरफ देखो, देखिए मैं रूल ऑफ थर्ड्स में कैप्चर कर रहा हूँ। फ़ोटो लिया, आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं, फ़ोटो कितना शार्प और प्रोफेशनल लग रही है। इसी तरह हम वर्टिकली एक फ़ोटो लेंगे, इस तरफ कैमरा की तरफ देख लो। अब हम फेशियल एक्सप्रेशन ही दिखने जैसे फ़ोटो लेंगे। देखिए फ़ोटो इस तरह से कैप्चर हुई है। और आप इस ट्रिक को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब मेरी बहन मेरी फ़ोटोज़ लेगी। रुको, ऐसा ही इसका एक्सपोजर ज़्यादा है, मैं अब क्या करती हूँ कि थोड़ा ही कम कर देती हूँ और क्लिक करती हूँ। भाई नेक्स्ट पोज। हाँ, इधर भी सेम प्रोसेस। अब थोड़ा प्रोफाइल पिक्चर के लिए क्लिक करती हूँ, सेम प्रोसेस, क्लिक। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये फ़ोटो देखिए कितना मस्त तरीके से खींची है। इस तरह आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो ले सकते हैं। और ये फ़ोटो देखिए, ये देखिए। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है फोकल लेंथ। प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए टाइटर फोकल लेंथ अच्छा रहता है। अगर आपके फ़ोन में टेलीफोटो कैमरा डेडिकेटेड है तो आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए उसे यूज़ करें। दोस्तों, आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी के बारे में और भी सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स को ज्वाइन करके स्मार्टफोन फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल तक सीख सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप फ़ोटो शूटिंग और फ़ोटो एडिटिंग के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें या तो विजिट करें roaringfilmschool.com और कोर्स को ज्वाइन करें। मैं कैमरा ऐप को ओपन किया, हॉरिजॉन्टल फ़ोन को पकड़ा हूँ, यहाँ मैं पोर्ट्रेट मोड में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग आपको यहाँ लेंसेस दिखाई दे रहे हैं ना, यही होते हैं दोस्तों फोकल लेंथ। आप 1x में क्लोजअप फ़ोटोज़ को मत लीजिए, इस तरह आप दूर से फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो आप 1x में ले सकते हैं। यहाँ देखिए मैं 1x में अब एक फ़ोटो कैप्चर कर दूँगा। अब देख सकते हैं ये फ़ोटो अच्छी है, लेकिन 1x कैमरा क्लोजअप के लिए अच्छा नहीं रहता। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए मैं 1x में हूँ और यहाँ नज़दीक आकर फ़ोटो ले रहा हूँ। ये फ़ोटो डिस्टॉर्टेड फ़ोटो है, नाक टुड्डी वगैरह ऐसा स्ट्रेचड टाइप लगता है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए टेलीफोटो यूज़ करें, 2x यूज़ करें। 2x ये लगभग 48 मिलीमीटर का फोकल लेंथ आपको देता है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी में 48-50 यूज़ किया जाता है फेशियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर करने के लिए। अब मैं 2x में हूँ और कंपोजिशन देखिए, यहाँ पीछे रास्ता है ना, इसको मैं सेंटर कंपोजिशन में कवर कर रहा हूँ। देखिए मैं फेस के ऊपर टैप किया और एक्सपोजर को इस तरह से कम करूँगा और फ़ोटो कैप्चर किया। अब फ़ोटो देखिए। अब हम एक प्रोफाइल पिक्चर के लिए फ़ोटो लेंगे। फेस के ऊपर, आई के ऊपर टैप करना मत भूलिए। देखिए फ़ोटो कितनी प्रोफेशनल है। अब हम टेलीफोटो कैमरा यूज़ करेंगे। अगर आपके फ़ोन में टेलीफोटो कैमरा है तो टेलीफोटो कैमरा यूज़ करें। मेरे फ़ोन में 3x के लिए एक अलग से डेडिकेटेड कैमरा है, इसे मैं ट्राई करूँगा। 3x में आप फेस वगैरह देखिए, ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है। अब मैं 5x को चेंज करूँगा। 5x में देखिए फेस वगैरह कितना प्रोफेशनल लगता है। फ़ोन को स्टेडी पकड़िए, थोड़ा एक्सपोजर कम करूँगा।
देखिए 5x में फ़ोटो कितनी प्रोफेशनल है। अगर आपके फ़ोन में 5x है तो 5x कैमरा यूज़ करें। और थोड़ा पीछे आऊँगा मैं, अब इस तरह लूँगा फ़ोटो। मैं रूल ऑफ थर्ड्स में कैप्चर कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में हम ब्लर स्ट्रेंथ के बारे में सीख लिया। स्टेप नंबर 2 में एक्सपोजर कंट्रोल करना सीख लिया। और थर्ड स्टेप में फोकल लेंथ के बारे में हमने सीख लिया। सो टाइटर फोकल लेंथ पोर्ट्रेट्स के लिए और क्लोजअप्स के लिए अच्छा रहता है। अगर आपके फ़ोन में टेलीफोटो कैमरा नहीं है तो आप थोड़ा लिटिल बिट जूम कर सकते हैं। इस तरह 1x में जो डिफ़ॉल्ट कैमरा रहता है ना, उसमें ही आप थोड़ा ही इस तरह आप जूम करके फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो 2x अच्छा ऑप्शन रहता है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए और क्लोज़अप के लिए। अब मेरे कुछ फ़ोटोज़ माया लेती है। देखिए इधर टैप की, फेस का ऊपर, फिर एक्सपोजर थोड़ा कम की, फिर एडजस्ट की, क्लिक। अब 5x में थोड़ा क्लोजअप जाकर फोटो क्लिक करेंगे। फेस को ऊपर क्लिक कर दी, एक्सपोजर कम करना, देन क्लिक करना। देखिए कितनी प्रोफेशनल फ़ोटोज़ आ चुके हैं। आप भी अपने स्मार्टफोन से पोर्ट्रेट मोड में इस तरह DSLR जैसे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अब हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। एडिटिंग में आप थोड़ा टेम्परेचर कम कीजिए, टोन कर्व से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट करें और थोड़ा बहुत बेसिक एडजस्टमेंट कीजिए। मैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए लाइटरूम मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ। और हाई क्वालिटी में फ़ोटोज़ एक्सपोर्ट करने के लिए आप फ़ोटो एडिट होने के बाद सेव टू डिवाइस है ना, इसके साइड में एक सेटिंग आइकॉन है, देखिए यहाँ से 100% रखिए और सेव कीजिए। इससे हाई क्वालिटी में फ़ोटोज़ सेव हो जाएंगे। अगर आपकी फ़ोटोज़ को एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप एडिटिंग मत कीजिए। मैं हमारे स्मार्टफोन फ़ोटो एडिटिंग कोर्स में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।